हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग रूट्स। मेरा नाम श्वेता है एंड इस चैनल पर हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसका नाम है रीजनिंग फ्रॉम ज़ीरो। उसमें हमने पहला क्लास किया था जो कि था अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया था। आज उसके सेकेंड क्लास की बारी है, दैट इज़ लेक्चर 2। एंड मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, उसे हम सॉल्व करेंगे क्लास के एंड में। ओके, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, मैं आपको ना यहाँ पर एक सीरीज़ दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा उस सीरीज़ को। S6W2E1 R4T8Y9V। चलिए, मैंने आपको एक यहाँ पर सीरीज़ दी है एंड मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल करती हूँ कि विच एलिमेंट इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बहुत सिंपल सा सवाल है। विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और मैंने आपको समझाया था एंड आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये सीरीज़ का राइट हैंड होता है एंड ये सीरीज़ का लेफ्ट हैंड होता है। ये मैंने आपको समझाया था। आपसे पूछा गया है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आप क्लियर है, आप समझा दोगे, बता दोगे आंसर 1 2 3 के W है इसका आंसर। सिंपल, हमने लास्ट क्लास में यही तो पढ़ा था। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या बनता है, अब सवाल देखो कि नेक्स्ट सवाल क्या है। विच एलिमेंट, अब इसी पर मैं एक नेक्स्ट सवाल दे रही हूँ, आप उसको बनाने की कोशिश करना। विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द, अब ये सवाल आपके सामने आ गया है कि विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पर आप एंड लगा दो, नहीं भी लगाओ तो चलता है, लेकिन एंड अभी समझाने के लिए मैं लगा दे रही हूँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पर सवाल है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन बना है दो स्टेटमेंट्स को मिला करके। अगर आप देखोगे तो दो स्टेटमेंट्स को मिला करके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा बेस स्टेटमेंट। बेस स्टेटमेंट हम देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं, जब भी क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में हो तो जो सेकंड स्टेटमेंट होता है वो हमारा होता है बेस स्टेटमेंट। गॉट इट। जब भी क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में हो तो जो सेकंड स्टेटमेंट होता है वो होता है हमारा बेस स्टेटमेंट। एंड अगर क्वेश्चन हिंदी में हो तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा हमारा बेस स्टेटमेंट। मैं हिंदी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ क्योंकि हिंदी में पूछेगा कौन सा एलिमेंट जो कि थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड में है उसके सेकेंड टू द राइट में है। मैं फिर से हिंदी वाला समझा देती हूँ, वो कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट के सेकेंड टू द राइट में है। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझाती हूँ हिंदी में क्या बोलेगा। वो एलिमेंट कौन सा है जो थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के सेकेंड टू द राइट में है, तो उसमें बेस स्टेटमेंट, हिंदी में जो हमारा बेस स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट होगा एंड इंग्लिश क्वेश्चन में जो हमारा बेस स्टेटमेंट होगा वो सेकेंड स्टेटमेंट होगा। हमने पहली चीज देख ली। सेकेंड हमें देखना है साइड्स। साइड्स जैसे यहाँ पर मैं अगर ध्यान दूँ तो यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है। ठीक है, आप इसको एंड बोल दो, एफ से एंड नहीं, आप इसको साइड्स बोलो, डायरेक्शन में नहीं, आप इसको साइड्स से बोलो। मैं तो साइड्स बोल रही हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट दिया हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे दूसरा जो हमारा है वो है साइड्स। अगर साइड्स डिफरेंट है, अगर साइड्स डिफरेंट है तो उनके पोजीशंस को हम प्लस करेंगे। अगर साइड्स डिफरेंट है तो उनके पोजीशंस को हम प्लस करेंगे एंड अगर साइड्स सेम है तो उनके पोजीशंस को हम माइनस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए
विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारा बेस स्टेटमेंट है, पहले हमने बेस स्टेटमेंट देखा। दूसरा हम देखेंगे साइड्स, यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट में हमने क्या कहा है, प्लस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका पोजीशन है हम उसको प्लस कर देंगे। तो पोजीशन है 2 एंड 3, दोनों को प्लस कर दिया हमने, निकला 5। अब बात है जो भी एलिमेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो फिफ्थ एलिमेंट होगा, लेकिन किस साइड से, किस एंड से। तो जो हमारे बेस स्टेटमेंट का एंड है वही होगा, उसी का हम एंड लेंगे, ठीक है। जो हमारे बेस स्टेटमेंट का जो एंड है हम उसी एंड को लेंगे। तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो हमारा फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड कौन सा है, 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन का आंसर है ई, ठीक है। सबसे पहले आपको बेस स्टेटमेंट देखना है, फिर उसके बाद ये देखना है कि जो भी साइड्स है वो सेम है, क्या वो लेफ्ट लेफ्ट है या राइट राइट है, क्या वो लेफ्ट लेफ्ट है या राइट राइट है, क्या वो सेम है, या फिर आपको ये देखना है कि क्या वो लेफ्ट राइट है, क्या वो लेफ्ट राइट है। अगर दोनों सेम हैं तो हम माइनस कर देंगे उनके पोजीशन को, और अगर दोनों डिफरेंट है तो हम प्लस कर देंगे उनके पोजीशन को। यहाँ पर जो था साइड्स डिफरेंट थे तो दोनों के पोजीशन को हमने प्लस कर दिया एंड हमने एंड लिया है हमारा बेस स्टेटमेंट का। एक बात और, ये जो थ्योरी है ये कहीं कहीं पर काम नहीं करती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। ये थ्योरी कहीं कहीं पर काम नहीं करती है एंड बहुत जगह काम करती है, तो वहाँ पर हमें कुछ क्लैरिटीज़ चाहिए होते हैं, तो वो सब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आई होप मैंने जो आपको इतना समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, एंड अगर नहीं भी समझ में आया या फिर कम समझ में आया है तो हम आगे के क्वेश्चंस में इनको और क्लियर करेंगे एंड अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक सीरीज दी हुई है एंड 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सीरीज क्या है, सीरीज तो ये है, क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले बेस स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर हम पूरे प्रोसीजर के साथ चले, जो हमारा लंबा वाला प्रोसीजर होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकालेंगे। तो फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमारा है 1 2 3 4, ठीक है। अब उसका थर्ड टू द राइट हमें निकालना है, इट मीन्स की 1 2 3। इसका राइट इधर होगा ना, इधर होगा इसका राइट, तो हमें इधर ही बढ़ना है, तो 1 2 3, तो आंसर इसका 1 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1, लेकिन ये तो लंबा है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमें क्या करना है कि हमने जो अभी ये समझा है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस स्टेटमेंट देखेंगे, हमने देखा, फिर साइड्स देखेंगे, यहाँ राइट है एंड यहाँ लेफ्ट है, इट मीन्स कि हमें पोजीशन को, ये जो पोजीशन है हमारा, इनको प्लस करना है। तो 3 + 4 = 7, 7 हुआ ना। अब हम सेवेंथ एलिमेंट तो होगा, लेकिन किस एंड से, तो जो हमारा बेस स्टेटमेंट का एंड होगा, ठीक है, समझ में आया। तो सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हम यहाँ से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इज द आंसर। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम सेकेंड क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच एलिमेंट इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस स्टेटमेंट हो गया है ना, ठीक है। इसके बाद हम साइड्स देखेंगे, यहाँ राइट है एंड यहाँ लेफ्ट है, यानी डिफरेंट है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो 7 + 2 = 9, एंड हमारा होगा बेस स्टेटमेंट का, दैट इज हो गया राइट हैंड, इट मीन्स द आंसर इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर इज 5। गॉट इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी एक बार हम पूरे प्रोसीजर से इसको करके देखते हैं। हमारा जो बेस स्टेटमेंट है वो है सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो हम यहाँ से निकालेंगे सेकेंड स्टेटमेंट 1 2, ठीक है। इसका बोल रहा है सेवेंथ टू द लेफ्ट, तो अब इसके लेफ्ट में हम 7 बार बढ़ेंगे, सेवेंथ टू द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, सेम आंसर है ना, 5 इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ये वही सीरीज है। अब इस पर 2 क्वेश्चन और हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा बेस स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये राइट साइड है यहाँ पे एंड यहाँ पर भी राइट साइड है। अब यहाँ पर है दोनों साइड सेम है, तो हमने पढ़ा है कि जब दोनों साइड्स सेम होंगे तो पोजीशंस को हम माइनस करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पोजीशन है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 निकलेगा। एंड होगा हमारा बेस स्टेटमेंट का, दैट इज राइट एंड। तो द आंसर इज 5th फ्रॉम द राइट एंड। 1 2 3 4 5, इसका आंसर हो गया 7। एक बार फिर भी पूरे प्रोसीजर से करके देखें अगर हम, तो 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड मीन्स सबसे पहले हम निकालेंगे 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसका मुझे थर्ड टू द राइट जाना है, तो 1 2 3, गॉट इट। यहाँ पे निकल गया ना 7, समझे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो हमें देखना है यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, इट मीन्स की पोजीशन को हमें माइनस करना है। तो 5 - 2 दैट इज 3, और बेस स्टेटमेंट, हमारा बेस स्टेटमेंट का एंड है लेफ्ट एंड, दैट इज आंसर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 1 2 3, द आंसर इज H, गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच एलिमेंट इज 4th टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। सिंपल है, राइट है यानी सेम है, दोनों के पोजीशन को हम माइनस करेंगे। तो 10 - 4 = 6 है, एंड 6th फ्रॉम द राइट एंड, बेस स्टेटमेंट का जो एंड है वो है राइट एंड, तो इसका आंसर होगा 6th फ्रॉम द राइट एंड। दोनों देखिए फिर से समझिए, दोनों सेम है, दोनों साइड सेम है, राइट है, तो दोनों के पोजीशन को हम माइनस करेंगे तो निकलेगा 6, और आंसर होगा बेस स्टेटमेंट का एंड 6th फ्रॉम द राइट एंड। तो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर है N, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 2nd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट है, तो दोनों के पोजीशन को माइनस करेंगे, माइनस किए निकला 5th एलिमेंट है, लेकिन किस एंड का, लेफ्ट एंड का, तो इसका आंसर होगा 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर है 8। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट एंड। अब आप देखो यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, तो दोनों के पोजीशन को मुझे प्लस करना होगा, तो यहाँ पर निकलेगा 9th एलिमेंट, लेकिन किस एंड से, तो राइट एंड से, क्योंकि बेस स्टेटमेंट का एंड है राइट। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द आंसर इज 3, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच एलिमेंट इज 8th एलिमेंट टू द राइट ऑफ 2nd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखिए यहाँ पर राइट है एंड यहाँ पर लेफ्ट है, तो हमें क्या करना है, दोनों के पोजीशंस को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट साइड्स है। तो निकला 10th एलिमेंट है, बट किस एंड से, लेफ्ट एंड से, तो हम लेफ्ट एंड से 10th एलिमेंट निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर इज 7। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फिर से इसको रिपीट में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर ना हमें कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा। चलिए तो मैं आपको समझाती हूँ। ये सीरीज दी हुई है एंड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ वैसा है, यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर राइट है, दोनों डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट में प्लस कर देना है। तो फिर उसके बाद दोनों पोजीशन को प्लस कर देंगे, एंड हमारा यहाँ से निकल जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप यही समझिएगा, यही सोचिएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखें तो ये हमारी लेटर बेस्ड सीरीज नहीं है, या फिर सिर्फ डिजिट बेस्ड सीरीज नहीं है, ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, जिसमें हमारे एलिमेंट्स में, अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक समझ में आया होगा तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सिंबल। क्योंकि मैंने बताया था कि मिक्स्ड सीरीज भी आजकल पूछी जा रही है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सिंबल। ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसमें एलिमेंट में है अल्फ़ाबेट एंड नंबर, अभी इसमें सिंबल नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लेटर के कंटेक्स्ट में,
यहाँ पर एलिमेंट आपसे नहीं पूछा है, यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर लेटर यूज हुआ है, यहाँ पर भी आप ध्यान दो, यहाँ पर लेटर यूज हुआ है। अगर आप इसको एलिमेंट पढ़ लोगे या फिर ये नहीं ध्यान दोगे कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है, लेटर पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, एलिमेंट पूछ रहा है, तो आप गलत कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछ रहा है, स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि लेटर कौन सा है, कौन सा, विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसको हम पूरे लंबे वाले प्रोसेस से अगर करें, जो डिटेल्ड हमारा मेथड होता है, अगर उससे हम करेंगे तो चलिए हम डिटेल्ड मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम बेस स्टेटमेंट पे जाएंगे, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो अभी हमें सिर्फ लेटर देखना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। फोर्थ लेटर फ्रॉम, सॉरी राइट हैंड मैंने कर दिया, आई एम सो सॉरी। हमें बोल रहा है फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हमारा हो गया 1 2 3 4। अब इसका सेकेंड टू द राइट जाने के लिए बोल रहा है लेटर में, हमें नंबर्स पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली लेटर की बात हो रही है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स पर ध्यान देना है। तो पहले हमें फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकालना है, तो फर्स्ट लेटर हो गया, सेकेंड लेटर हो गया, जस्ट ए सेकेंड में ना इस वाले डॉट को हटाती हूँ, इस लाइन को, ठीक है। फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर, थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर, हमें निकल गया फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसका बोल रहा है इसके सेकेंड टू द राइट में कौन सा लेटर है, तो इसके सेकेंड राइट में लेटर कौन सा है, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, तो आंसर इज वी, वी है। फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है 1 2 3 4, ठीक है, बी है फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसके सेकेंड टू द राइट में वो लेटर कौन सा है, वो है वी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट जो पढ़ा था कि सेम और डिफरेंट साइड्स की, तो वो मैं आपको क्लियर करती हूँ वो कैसे होगा, जस्ट ए सेकेंड, मैं क्लियर करती हूँ आपको कि वो कैसे होगा। चलिए, तो अब मैं आपको समझा रही हूँ कि अब यहाँ पर हम वो थ्योरी को कैसे लगाएंगे, जो हमारा एक फॉर्मूला है सेम सेम में माइनस करेंगे एंड डिफरेंट में हम प्लस करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात करें लेटर की, ठीक है, तो हमें ध्यान ही नहीं देना है कि यहाँ पे कौन से नंबर दिए हैं। अगर ये सीरीज होती, मिक्स्ड सीरीज, सपोज इसमें सिंबल्स भी आते हैं, तो हमें ना तो नंबर पे ध्यान देना है ना तो सिंबल पर ध्यान देना है, हमें सिर्फ लेटर को ही ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर लेटर की बात हो रही है, सबसे पहले साइड्स देख लें, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पर राइट है, सिंपल है कि प्लस हो जाएगा, डिफरेंट है, तो 2 और 4 को प्लस करेंगे, सिक्स्थ, द लेटर विल बी सिक्स्थ एलिमेंट एंड हमारा एंड होगा लेफ्ट हैंड, क्योंकि बेस एलिमेंट का है लेफ्ट हैंड, तो हम निकालेंगे सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ से निकलेगा 1 2 3 4 5 6, गॉट इट, द आंसर इज वी, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है विच नंबर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। सिंपल है, देखिए यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर एलिमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, और अगर मिक्स्ड सीरीज है तो यहाँ पर सिंबल भी हो सकता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर नंबर है, तो हमें लेटर्स पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले साइड्स देख लेते हैं, लेफ्ट राइट, ऑफकोर्स प्लस होगा, तो 4 + 3 = 7, सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा सेवेंथ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, ये राइट हैंड है, यहाँ से हम बढ़ेंगे और सेवेंथ नंबर जो होगा वो हमारा जवाब होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, द आंसर इज 8। समझ में आया, देखिए यहाँ नंबर पूछ रहा है, यहाँ नंबर पूछ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, एलिमेंट में नंबर पूछ रहा है, दोनों साइड्स यहाँ पर डिफरेंट है, तो ऐड करेंगे हम इसमें दोनों के पोजीशंस को, 3 और 4 को प्लस करेंगे, निकलेगा 7 और हमारा एंड होगा राइट एंड, सेवेंथ नंबर फ्रॉम द राइट एंड, तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। यहाँ लेटर है, यहाँ लेटर है, चलिए हमें नंबर पर ध्यान नहीं देना है। अब देखते हैं, यहाँ राइट हैंड है, यहाँ राइट हैंड है, इट मीन्स कि माइनस होगा, है ना, दोनों के पोजीशन को माइनस करते हैं, 5 - 4 = 1, एंड होगा हमारा राइट हैंड, और हमें निकालना है लेटर, इट मीन्स कि फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब सी होगा इसका आंसर, फर्स्ट हमारा लेटर था सी फ्रॉम द राइट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, तो हमें अल्फ़ाबेट पे ध्यान नहीं देना है। अब साइड्स बात करें तो यहाँ लेफ़्ट है, यहाँ लेफ़्ट है, तो ऑफकोर्स इसमें माइनस होगा दोनों का पोजीशन, तो 5 - 3 = 2। सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमें क्या निकालना है, नंबर। तो सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गया 1 और 2, तो आंसर इज 6। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर सपोज नहीं आया है तो आप इस सेशन को फिर से देखना, रिपीट में देखना, तो आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए विच सिंबल, ये हमारी अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गई। देखिए यहाँ पर लेटर भी है, नंबर भी है एंड सिंबल भी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच सिंबल इज सेकेंड टू द, यहाँ विच सिंबल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड। थोड़ा आपको पढ़ने में अगर डिफिकल्टी हो तो आप तोड़ तोड़ करके पढ़िए एंड समझिए। यहाँ पर सिंबल है, यहाँ पर सिंबल है। हमारा जो सीरीज़ है ये मिक्स्ड सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल सब इसमें इंक्लूडेड है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सिंबल सिंबल पूछ रहा है, तो हमें अल्फ़ाबेट एंड नंबर पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें सिर्फ सिंबल पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे यहाँ राइट हैंड है, यहाँ लेफ्ट हैंड है। जब साइड्स डिफरेंट हैं तो दोनों के पोजीशंस को प्लस कर दिया जाएगा, तो 2 + 4 = 6, ठीक है। अब एंड कौन सा होगा, जो हमारा बेस स्टेटमेंट का एंड होगा। तो बेस स्टेटमेंट का एंड है हमारा राइट हैंड, तो हमारा एलिमेंट है, सॉरी हमारा सिंबल है 6th फ्रॉम द राइट हैंड। अब हम यहाँ से, ये हमारा राइट हैंड है ना, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 6th सिंबल, सिंबल पूछ रहा है फ्रॉम द, सिंबल हमारा निकला है 6th सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड, हमारा जवाब निकला है। तो निकालेंगे हम 1 2 3 4 5 6 स्टार, ठीक है। आपको समझ में आया ये चीज़, जो ये सिंपल है जो हमने पीछे पढ़ा है, बस उसमें वो अल्फ़ान्यूमेरिक, ये हमारी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ थी, ये हमारी मिक्स्ड सीरीज़ है। अब तक उसमें लेटर्स एंड नंबर्स पूछ रहा था, इसमें सिंबल पूछ लिया, तो हम सिर्फ सिंबल पर ध्यान देंगे, नंबर्स एंड लेटर्स पर नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट अ सेकेंड, आई होप आपने समझा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। नाउ सी, यहाँ पर देखिए आप, लेटर है, यहाँ पर नंबर है। अब यहाँ पर आपका कोई भी थ्योरी काम नहीं करेगा, आपको डायरेक्ट ऑपरेशन सीरीज पर करना ही होगा, आपको डायरेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर और कोई थ्योरी नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमें करना है, बेस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हम निकालेंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर से देख लें, 1 2 3 4। अब इसका बोल रहा है थर्ड टू द राइट लेटर, इसके थर्ड टू द राइट में कौन सा लेटर है, तो 1 2 3, इसका आंसर है एक्स। समझ में आया। फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हम पहले निकालेंगे, तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये हो गया। अब इसके थर्ड टू द राइट में हमें लेटर देखना है, कौन सा लेटर इसके थर्ड टू द राइट में है। तो देखा जाए तो 1 2 3 लेटर हमें देखना है, हमें इसको नहीं, हमें सिंबल नहीं देखना है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जवाब होगा हमारा एक्स। जब स्पेसिफिकली एलिमेंट का नाम दे कि वो नंबर है, लेटर है या सिंबल है, तो आपको बस उस पर ही ध्यान देना होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। विच सिंबल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। आप यहाँ फिर से देखिए, यहाँ सिंबल है, यहाँ लेटर है। सिंपल सी बात है कि हमें ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा, कोई थ्योरी इस पर नहीं लगेगी। तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम बेस स्टेटमेंट निकालेंगे, दैट इज सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमें यहाँ से सिक्स्थ लेटर निकालना होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिर से मैं देखूं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गया। अब इसका हमें दिखाना, इसमें निकालना है थर्ड टू द लेफ्ट सिंबल। इसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन सा सिंबल है, एस हमारा निकला है, तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन सा सिंबल है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। हमारा निकला था ना सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, हमारा निकला था एस, इसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन सा सिंबल है, तो 1 2 3, इसका आंसर हो गया परसेंटेज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
फिर से मैं बता दूं, मैं फिर से बता देती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। ठीक है, ये वाला मैं फिर से समझा देती हूँ। क्या बोल रहा है, विच सिंबल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सबसे पहले हमें सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट निकालना होगा, क्योंकि ये हमारा बेस स्टेटमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 हमारा निकल गया एस, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब उसके थर्ड टू द लेफ्ट का सिंबल हमें निकालना है। यहाँ पर सिंबल पूछ रहा है, तो वो कौन सा सिंबल है जो एस के थर्ड टू डी लेफ्ट में है। तो ये पहला सिंबल हो गया, ये दूसरा सिंबल हो गया, ये तीसरा सिंबल हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका आंसर है परसेंट। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट। फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट हमें निकालना होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर अब एलिमेंट पूछ रहा है, ना लेटर, ना सिंबल, ना अल्फाबेट, सॉरी नंबर, यहाँ डायरेक्ट एलिमेंट है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट पहले निकालना होगा कि हमारा फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट कौन सा है। तो चलिए देखिए ज़रा कि फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट है 1 2 3 4। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट। हम लोगों ने बेस स्टेटमेंट निकाल लिया, बेस स्टेटमेंट से हमने एलिमेंट निकाला फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3 4। ठीक है, उसका थर्ड टू द लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो 1 2 3%। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, इस पर हमने कोई ऑपरेशन यहाँ पर हमें नहीं करना पड़ा कि हमें नंबर देखना है, हमें सिंबल देखना है, या फिर हमें लेटर देखना है, हमें कुछ नहीं। यहाँ पर एलिमेंट बोला स्पेसिफिकली, उसका नाम नहीं दिया। तो जो भी फोर्थ सिंबल फ्रॉम द राइट था, जो कि था प्लस, उसके हमने थर्ड टू द लेफ्ट का एलिमेंट निकाल दिया 1 2 3। गॉट इट? तो आपको ये याद रखना होगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है ना, ये आपसे आपका फोकस मांगती है। यहाँ पर ये एलिमेंट पूछा है, ठीक है, आप इसको ध्यान देना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलिए, आई होप मैंने आपको अभी तक जो समझाया है वो समझ में आया। तो हम आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की ओर, और अब हमें कुछ नया सीखना है। चलिए, तो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ प्रेसीड एंड सक्सीड। आई होप आपने ये वर्ड्स पहले कभी सुने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेसीड। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ। प्रीलिम्स, प्रीव्यू, प्रेडिक्ट, प्रीहीट, प्रीपेड, और देखते हैं, और है प्री बुक, प्री प्लान। चलिए, इतने काफ़ी है। आपके इंग्लिश वोकैब्स में ये जुड़ गई है, वर्ड्स ऐड हो गए। चलिए, अच्छी बात है, थोड़ी इंग्लिश भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो इन वर्ड्स का हम लोग मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले बात करें प्री प्लान की, तो इसका मतलब होता है पहले से प्लान करना। प्री बुक, पहले बुकिंग करना। प्रीपेड, पहले पेमेंट करना। प्री हीट, पहले हीट करना। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट होता है पहले से अंदाज़ा लगाना। प्रीव्यू, पहले से देखना। और प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बारे में तो बोलना ही नहीं है। हमारे बैंक एग्जाम्स का जो पहला एग्जाम होता है वो होता है प्रीलिम्स। चलिए, इन सब में एक वर्ड जो कॉमन है वो है पहले। सबके मीनिंग में एक चीज आती है, वो वर्ड है पहले। और अगर हम प्रीसीड के मतलब की बात करें कि इसका क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है पहले आना या पहले होना। पहले होना, ये प्रीसीड का मतलब होता है, पहले आना या पहले होना। चलिए, मैं आपके सामने ना कुछ स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ, आप इनको समझिएगा। ए प्रीसीड्स बी, ठीक है। बी इज preceded by A and A is preceding B.
ठीक है, ये तीन जो सेंटेंस है, ए प्रीसीड्स बी, बी इज प्रीसीडेड बाय ए एंड ए इज प्रीसीडिंग बी, इन तीनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ए प्रीसीड्स बी। ए प्रीसीड्स बी मतलब ए बी के पहले आता है, ए बी के पहले आता है, ए प्रीसीड्स बी। मैंने प्रीसीड का मतलब अभी आपको समझाया है, इसका मतलब होता है पहले होना या पहले आना। मैंने समझाया आपको, प्रीसीड का मतलब पहले होना या पहले आना। तो ए प्रीसीड्स बी मतलब ए बी के पहले आता है। सेकेंड सेंटेंस है बी इज प्रीसीडेड बाय ए। इट मीन्स कि बी को ए प्रीसीड करता है या फिर बी को ए के द्वारा प्रीसीड किया जाता है। इसका मतलब भी होता है कि ए बी को प्रीसीड करता है, बी को प्रीसीड ए करता है या फिर बी को ए के द्वारा प्रीसीड किया जाता है। प्रीसीड का मतलब है पहले आना। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो है ए इज प्रीसीडिंग बी। इट मीन्स कि ए बी के पहले आ रहा है। सिंपल, ए बी के पहले आ रहा है। इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब यही है कि ए बी से पहले है। सिंपल, ए प्रीसीड्स बी, ए बी को प्रीसीड कर रहा है, ए बी से पहले आ रहा है। बी इज प्रीसीडेड बाय ए, बी को ए के द्वारा प्रीसीड किया जा रहा है। इट मीन्स कि ए बी से पहले है। एंड थर्ड, ए इज प्रीसीडिंग बी। इट मीन्स कि ए बी को प्रीसीड कर रहा है, ए बी से पहले आ रहा है। आई होप आपको ये प्रीसीड का डेफिनेशन एंड इन तीनों सेंटेंसेस का डेफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम अगला जो हमारा टॉपिक था वो था सक्सीड या फिर फॉलो। सक्सीड आप जानो ना जानो, फॉलो तो आप जानते ही होंगे। फॉलो का सिंपल मतलब है पीछे होना। फॉलो का सिंपल मतलब है पीछे होना। आप सोशल मीडिया पर तो होगे, आप किसी को फॉलो करते हो, इट मीन्स कि आप उनके पीछे हो। वो आपके पीछे नहीं है, आप उनके पीछे हो। सिंपल है ना, आप उनके पीछे हो, आपने उनको फॉलो किया है। इट मीन्स कि जैसे मैं अब यहां पे लिखूं ए फॉलोज बी, बी इज फॉलोड बाय ए, बी इज फॉलोड बाय ए, या फिर A is following B, A is following B। तीनों का मतलब है कि B के पीछे A है या फिर A B को फॉलो कर रहा है या फिर B के बाद A है। सिंपल, A follows B, इट मीन्स कि B को A फॉलो कर रहा है। A follows B, इट मीन्स B को A फॉलो कर रहा है। B is followed by A, बी को ए के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इट मीन्स बी के पीछे 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 है ए। सिंपल, एंड ए इज फॉलोइंग बी, इट मीन्स कि बी को फॉलो कर रहा है ए। सिंपल, फॉलो का मतलब है पीछे होना, ठीक है, पीछे होना। तो फॉलो एंड सक्सीड दोनों सेम है, दोनों सेम है। ए सक्सीड्स बी, बी इज सक्सीडेड बाय ए या फिर ए इज सक्सीडिंग बी। तीनों का मतलब है पीछे, ए बी के पीछे है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसमें हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट इमीडिएटली प्रीसीड कर रहा है। एक वर्ड हमने सीखा यहाँ पे, इमीडिएटली प्रीसीड। इट मीन्स कि एकदम पहले है, एकदम पहले। वो किसके एकदम पहले है, किस एलिमेंट के एकदम पहले है। इमीडिएटली प्रीसीड मतलब क्या, हमने प्रीसीड का मतलब अभी पढ़ा ना, पहले होना, पहले होना हमने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये निकालते हैं एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम निकालेंगे 1 2 3 4 जे, ठीक है। अब जे किसको इमीडिएटली प्रीसीड कर रहा है, इस पूरे क्वेश्चन का द एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हम जे कर देते हैं, ठीक है। एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो वो हमारा जे निकला। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, विच एलिमेंट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय जे। जे किसके पहले है, एकदम तुरंत किसके पहले है, एन के, है ना, एन के एकदम पहले है। अब यहां पर क्वेश्चन सपोज होता विच एलिमेंट इज इमीडिएटली फॉलोड, सपोज
विच एलिमेंट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हमने निकाल दिया फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड जे। फिर से चेंज करके अगर पढ़ेंगे तो विच एलिमेंट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय जे, तो जे किसके पीछे है, हैशटैग। समझ में आ गया। अगर इमीडिएटली प्रिसीडेड बोला जा रहा है इट मीन्स कि जे सब किसके एकदम पहले है, तो एन के एकदम पहले है ना, और जे इमीडिएटली किसको फॉलो कर रहा है, तो हैशटैग। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है एन। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर देखा जाए हैशटैग जे एन, ठीक, जे जो है वो एन को इमीडिएटली प्रिसीड कर रहा है, एन के इमीडिएट पहले है, एंड जे जो है वो हैशटैग को इमीडिएटली फॉलो कर रहा है, पीछे पीछे है, इसके आगे है एंड इसके पीछे है। ये हो गया इमीडिएटली फॉलो एंड ये इमीडिएटली प्रिसीड कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। कॉन्सोनेंट्स बोल रहा है, हम लोगों ने वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, है ना, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 5 वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। बाकी हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट बोल रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके जस्ट पीछे एक नंबर है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो कॉन्सोनेंट पे रहेगा, ऐसे कॉन्सोनेंट जिनके जस्ट पीछे नंबर है। चलिए आइए काउंट करते हैं। ये कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे नंबर है तो फर्स्ट, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन पीछे नंबर नहीं है, आगे बढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट पीछे नंबर सेकंड, फिर कॉन्सोनेंट देखेंगे, कॉन्सोनेंट पीछे नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट पीछे नंबर नहीं है, फिर कॉन्सोनेंट पीछे नंबर नहीं है, इसके पीछे भी नंबर नहीं है, टी के पीछे नंबर है, थर्ड, एंड ये हो गया आगे हमारा कॉन्सोनेंट पीछे नंबर है 4। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन ही बैक पढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके जस्ट पीछे नंबर है। तो देखते हैं, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट पीछे नंबर है तो फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, के भी कॉन्सोनेंट है लेकिन पीछे ओ है, वो नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा हमारा। आगे बढ़ेंगे, फिर एन हमारा कॉन्सोनेंट है, पीछे नंबर है तो एन हो गया, सेकेंड हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम कि और कौन सा कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है लेकिन पीछे वाई है, कोई नंबर नहीं है। वाई भी एक कॉन्सोनेंट है लेकिन पीछे कोई नंबर नहीं है, खत्म। आगे बढ़ेंगे, सी भी कॉन्सोनेंट है लेकिन पीछे नंबर नहीं है। एफ भी कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पीछे नंबर नहीं है। टी भी कॉन्सोनेंट है एंड उसके पीछे नंबर है, तो ये हो गया, थर्ड हो गया। एंड एक्स भी कॉन्सोनेंट है, उसके पीछे नंबर है 4। तो 1 2 3 4 ये भी हो गया, तो इसका आंसर हो गया 4। देयर आर 4 कॉन्सोनेंट्स इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय इवन नंबर। इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, अब देखिए इवन नंबर हमारा कौन सा होता है, 2 4 6 8, क्योंकि सिंगल डिजिट है ना यहाँ पर, तो हमारा इवन नंबर यहाँ पर है 2 4 6 8। इनके ये इवन नंबर कितने लेटर्स को प्रिसीड कर रहे हैं, इट मीन्स कि कितने ऐसे लेटर हैं जिनके जस्ट पहले 2 4 6 8 ये चारों हैं, चारों में से कोई एक है, ठीक है। ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके जस्ट आगे या तो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। गॉट इट। तो हमारा फोकस होगा लेटर्स पर जिनके आगे 2 4 6 8 है। चलिए बढ़ते हैं। लेटर्स इसके आगे नहीं है, ये नहीं है, आगे लेटर, आगे 4। चलिए ये इस लेटर है, ये एफ है, लेटर है, इसके आगे 4 है, ये हो गया। आगे लेटर, आगे 3 है, फिर लेटर आगे नहीं है, लेटर यहाँ पे भी नहीं है, लेटर लेटर यहाँ पर भी नहीं है, लेटर आगे 4 है, ठीक है। यहाँ पर ये है, हाँ गॉट इट, ये एक है एंड यहाँ नहीं है। चलिए फिर से ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक लेटर इसके आगे इवन नंबर नहीं है, ये लेटर इसके आगे इवन नंबर है गिवन, फिर आगे जाए, लेटर आगे इवन नंबर नहीं है, फिर लेटर आगे इवन नंबर नहीं है, लेटर आगे इवन नंबर नहीं है, देन आगे लेटर यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं,
यहाँ यहाँ देखिए s के आगे 4 है, ये सेकंड हो गया, फिर k के आगे 7 ये भी नहीं है, एंड u के आगे 4 थर्ड हो गया, और नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 3। देयर आर 3 लेटर्स इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, मतलब इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके जस्ट पहले एक लेटर है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ, जिनके जस्ट बाद में एक नंबर है। समझ में आ गया? ऐसे कितने सिंबल है जिनके जस्ट पहले एक नंबर लेटर है एंड जस्ट बाद में एक नंबर है। समझ में आ गया? इमीडिएटली प्रीसीडेड, जस्ट पहले एक लेटर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सिंबल, आगे लेटर एंड पीछे नंबर। तो हम सिंबल्स पर ध्यान देंगे, हमारा फोकस होगा सिंबल पे। सिंबल आगे लेटर है पीछे नंबर नहीं है, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंबल आगे लेटर पीछे नंबर, ठीक है। फिर सिंबल आगे लेटर नहीं है, फिर सिंबल आगे लेटर पीछे नंबर सेकेंड, फिर हम सिंबल के पास पहुंचेंगे आगे लेटर पीछे नंबर थर्ड, फिर सिंबल आगे लेटर पीछे नंबर 4। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं वैसे सिंबल जिनके आगे लेटर है एंड पीछे नंबर है। ये हो गया सिंबल आगे लेटर है लेकिन पीछे नंबर नहीं है, फिर सिंबल आगे लेटर है पीछे नंबर है, आगे ये सिंबल है आगे लेटर पीछे नंबर नहीं, यहाँ पे लेटर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सिंबल में आगे लेटर है पीछे नंबर सही है, फिर इस सिंबल आगे लेटर पीछे नंबर, ठीक है, ये सिंबल आगे लेटर पीछे नंबर, तो इसका आंसर हो गया 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड आज मैंने आपको जितना भी समझाया, जितना भी पढ़ाया, वो आपको आई होप समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया तो आप एक बार सीरीज़ को फिर से रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड अब हम क्या करते हैं, मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन दिए थे मैं उनको सॉल्व करा देती हूँ। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। सिंपल है, अब तो आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आप जवाब दे पा रहे होंगे। 11th फ्रॉम द राइट हैंड, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 इज द आंसर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच एलिमेंट इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हम लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आर, आर इज द आंसर। अच्छा आर नहीं है, आर इज द आंसर। ऑप्शंस गलत हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पर ऑप्शन में आर होता, करेक्ट आंसर इज आर। आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज। ये सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, हमें ध्यान देना है नंबर्स पर, ना कि यहाँ पर हम लेटर्स पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर होगा। तो चलिए हमें नंबर्स को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर इज 12, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज। अब इस क्वेश्चन में हम सिर्फ लेटर्स पर ध्यान देंगे एंड नंबर को इग्नोर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर इज 14। चलिए फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर इज 14। चलिए 14 लेटर्स हैं हमारे। नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन W एंड J। जैसा हमने पढ़ा है यहाँ पर यहाँ पर हो सकता है लेटर्स पूछ ले, यहाँ पर हो सकता है नंबर्स पूछ ले, तो हम तीनों का जवाब देंगे, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन W एंड J। तो ये W है, ये J है। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। आंसर हो गया 5। अगर यहाँ पर एलिमेंट्स पूछेगा तो आंसर है 5, अगर लेटर्स पूछेगा तो 1 2 3, ठीक है, और नंबर पूछेगा तो 1 एंड 2, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीरीज। देखिए जब एलिमेंट पूछता है एग्जैक्टली इन द मिडल, तो वो सीरीज में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जैसे सपोज 19 है, एलिमेंट्स आपके 19 हैं, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्वोशंट आएगा, सॉरी
जस्ट अ सेकेंड, आपका क्वोशिएंट आएगा, आप उसमें +1 कर देना। तो ये जो 10th एलिमेंट किसी भी साइड से, ये आपका एग्जैक्टली इन द मिडिल होगा। तो हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इसमें 26 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जवाब होगा सी एंड डी। क्यों, मैं बताती हूँ। जैसे 26 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ये 13 हो गया। मैं सीरीज़ को 13 13 में डिवाइड कर दूँगी 2 पार्ट में, तो हमारा कोई भी एग्जैक्ट इन द मिडिल नहीं निकलेगा। अगर 19 होता तो 9 करके 9 9 करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, तो ये एग्जैक्टली मतलब ये 10th एलिमेंट होता, ये हमारा एग्जैक्टली इन द मिडिल होता। लेकिन अगर इवन में है, अगर इवन की बात करूं तो इवन में मैं 13 13 करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूं, तो कोई भी एलिमेंट हमारा एग्जैक्टली इन द मिडिल में नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूं कि इसका 26 एलिमेंट्स है, तो इसका जवाब होगा सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी इसका जवाब होगा। अगर सपोज इसको 25 कर देते हैं, तो 25 अगर एलिमेंट्स हो गया तो 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 12, और हम क्या करेंगे फिर इसमें प्लस कर देंगे 1, तो 13th एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तब होगा आर इज द आंसर। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है, इफ़ द सीरीज इज रिवर्स्ड व्हाट विल बी द 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। मैंने आपको बताया था कि ये राइट हैंड है एंड ये जो है वो लेफ्ट हैंड है, ये मैंने आपको बताया था। क्या बोल रहा है, सीरीज इज़ रिवर्स्ड, जब रिवर्स्ड हो जाता है तो ये लेफ्ट हो जाएगा एंड ये राइट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आर इज़ द आंसर। अगेन आर इज़ द आंसर। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी, मैंने लगता है मैंने 2 जगह गड़बड़ कर दिया है। ये इसमें दोनों में ही मैंने आर को मिस कर दिया, इसमें भी मैंने आर को मिस किया है एंड इसमें भी, तो ये मेरी गलती है। आई एम सो सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन एंड द मिस्टेक। चलिए, तो आज का जो क्लास था, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब हम रैप अप करेंगे। आज मैंने आपको कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको जो मैंने पढ़ाया है आप उसी को आप सॉल्व करना फिर से, एंड हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम सिर्फ मैं क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ, और उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही मैं सॉल्व करूँगी, आप करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में, वो जो हमारा 2 सीरीज़ अब बच रहा है, वो 3 और 4 लेटर्स वर्ड सीरीज़ एंड 3 और 4 डिजिट्स नंबर सीरीज़, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो एस्पिरेंट्स से काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड अगर ऐसे ही वीडियोज़ और चाहिए फ्यूचर में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।